ये इच्छा के बारे में जो लाइन है इसमें आकार, प्रकार, आकार, प्रयोजन एवं संभावना का चित्र ग्रहण एवं निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा। ये पूरा पड़ता है कि नहीं? हाँ। आकार, आकार में लिखा है कि आकार आयतन घन, ठीक है ना? तीनों मिलने से आकार हो गया चित्रण करने के लिए। प्रकार, प्रकार का मतलब है लंबा, चौड़ा, ऊंचा, है ना, छोटा, बड़ा, ये सब प्रकार है ना, रूप में चित्रित करना। उसके बाद एवं संभावना, इसकी आवश्यकता और संभावना। आवश्यकता के बिना संभावना होता नहीं। जिस प्रयोजन के लिए जो हम आवश्यकता माना है वो पूरा होने की संभावना का चित्र ग्रहण, उस ऐसे चित्रों को हम ग्रहण करते हैं। इसका नाम है पात्रता। अच्छा। इस क्रिया का नाम है पात्रता, ग्रहण करना। बहुत सुंदर। ठीक है ना? ग्रहण एवं निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा। पुनः चित्र तैयार करने की बात हो गई। अच्छा। कर देने पर ये इसका नाम होता है इच्छा। अच्छा, तो गुणों का गति पूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया जो कहा है वो पुनः चित्र बना दिए, उसको गुणों का गति पूर्वक निर्माण करना है। ठीक है ना? जैसा मानवीय गुणों के आधार पर समाधान के अर्थ में चित्रित करेंगे। ठीक है ना? जीव चेतना विधि से अपराध के लिए चित्रित करेंगे। ठीक है। क्या बात है? सारा चित्रण अपराध के लिए जा रहा है। कितना बढ़िया है। ठीक है। तो ये तो देव चेतना देवी चेतना के साथ उपकार प्रधान विधि से सारा चित्रण। ठीक है ना? मानव परंपरा में जो है ना, न्याय के अर्थ में सारा चित्रण, सहअस्तित्व के अर्थ में सारा चित्रण, ऐसा चला। ठीक है ना? ठीक। इसी को हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। वो गुणों का गति का मतलब वही। Alright. हाँ, इसमें सिर्फ यही वाला एक भाग था छोटा सा। इसमें था कि आत्मा में अनुभूति, बुद्धि में बोध, स्वीकृति व आप्लावन, चित्त में आह्लाद, वृत्ति में उत्साह तथा मन में कौतूहल ही जागृति को प्रमाणित करने की प्रवृत्तियां हैं। ये कैसा हम जागृत प्रमाणित करेंगे? ये कुतूहल है। अनुभव से प्रभावित मानो। हाँ। प्रमाणित करने का तौर तरीके कुछ होता है ना, उसका नाम है कुतूहल। हाँ, तो ये मन की क्रिया है, ये समझ में नहीं आया मुझे। प्रमाणित करने का जो इस जगह को, निश्चित पॉइंट को मने न तैयार करता है, चयन करता है। अच्छा, चयन करने की बात को कह रहे हैं। हाँ, उसको कुतूहल कहा। आपको तो ठीक है ना? अभी जैसा आप ही है, किसके साथ इसको प्रमाणित करें?
वो चयन करने का आधार हो गया। हाँ वो जो चयन करने तक में कुतूहल बना रहता है। सही है। चयन हो गया, प्रवृत्ति चालू हो गई। ऐसे इसमें बेसिक डेफिनेशन थी अनुभूति की जो बात है यहाँ पर, है ना, अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति, गति, है ना, उत्पत्ति, है ना, या परिणाम ही अनुभूति। अनुभूति का जो कुछ भी मेटीरियल है इतने ही, क्या लिखा, स्थिति, गति का अनुभूति, उत्पत्ति अर्थात प्रकटन होने की प्रक्रिया का अनुभूति। उत्पत्ति का मतलब क्या है, प्रकटन होने की प्रक्रिया। जैसा पदार्थावस्था से प्राणावस्था में प्रकटन हो, अच्छा, इसका अनुभूति, इसका अनुभूति। अच्छा ठीक है, ये स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये या था बीच में, उत्पत्ति या परिणाम, उसके साथ उसके बाद परिणाम, उसको हम परिणाम भी कर रहे हैं, गुणात्मक विकास भी कर रहे हैं, है ना। जैसा प्राणावस्था, पदार्थावस्था में जो अणुएं थे, वो अणुएं प्राणावस्था में कोशाओं के रूप में काम किया। इसको परिणाम भी कहा जा सकता है, या क्या कहा जा सकता है, गुणात्मक परिवर्तन। एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है इस सिद्धांत से। कैसा देन की विधि हुई, बहुत सुंदर है बाबा। एक भी मतलब चीज जो है सब ठीक ही लग रहा है, कोई चीज छूटता ही नहीं है। कोई कोने में संशय की, अभाव की, या समझ में नहीं आया ऐसा सोचने की प्रक्रिया ही नहीं होती। उसी के बाद है ना आदमी अपने जिम्मेदारी को शोधेगा, उसके पहले का ही कुछ होतेगा, आरोप लगाता रहेगा, ठीक से नहीं समझा, ठीक से नहीं समझे, और ठीक से वो क्यों नहीं किया, ठीक से वो क्यों नहीं किया। ये हजार के लच्छल हो, ठीक है, ये जीव चेतना की स्वरूप हो। मानव चेतना में पूरा समझने की इच्छा, पूरा समझाने का अधिकार, इन दोनों का संयोग, दो ही है। जिज्ञासा जो है पूरा समझने की इच्छा, और प्रमाण जो है ना पूरा समझाने का अधिकार, ये दोनों मिलकर के समझ गए। समझ के क्या बात, इससे कम में समाज गति होगी नहीं होगी, नहीं होगी, समाज कुंठित होना ही है। बहुत आसान। ये वाला जो सेक्शन है, इसमें ज्ञान अवस्था में इष्ट सेवन का लक्ष्य इष्ट से तदात्मय तद्रूप तत्सानिधि ये तदावलोकन है ना। इष्ट के नाम रूप ना, ये नाम रूप का क्या तात्पर्य है? नाम होता है ना हर बने ऑब्जेक्ट का। अच्छा, कोई नाम होगा कि नहीं? ओ ठीक है, कॉमा मिसिंग है उसमें, ठीक है, हो गया। ठीक है, नाम रूप गुण एवं स्वभाव तथा साधक की क्षमता, योग्यता तथा पात्रता के अनुपात में सफल होती है। यह भक्ति का मूल सूत्र रहा है। ठीक है, जो अभी रहस्यवादी जो परंपरा में है, इसको रहस्य से जोड़ा, ठीक है ना। अभी अपन किससे जोड़ रहे हैं? जो जागृत व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। पहले भी सूत्र ऐसे ही रहा भक्ति का, अभी भी हम वही सूत्र को बता रहे हैं। किंतु इसमें व्यक्ति के साथ तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य की बात कर रहे। वो कहते रहे रहस्य में ही देवताओं के साथ
मैंने व्यक्त नहीं है देवता, ऐसे देवताओं के साथ वो मैंने तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य की बात की। अभी देव मानव दिव्य मानव के साथ तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य की बात हम कर रहे हैं। किस बात के लिए? भक्ति को पूरा का पूरा प्रमाणित करने का, है ना। भक्ति का जो जो कुछ भी होता है अब आगे होगा, ये देखिए ना। हाँ, नहीं तो इसमें एक अभी जो आपने कहा कि देव मानव दिव्य मानव के साथ तदाकार तद्रूप होने की बात कही आपने, तत्सानिध्य होने की बात। हाँ, तो ये जो है ये व्यवहारिक हो गया ना। हाँ, व्यवहारिक तो हो गया। एक मिनट बाबा, इसमें मैं ये स्पष्टता देखना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप व्यक्ति हैं, है ना, और आप में समझ है ना, तो आपकी दर्शन है ना। यदि आपको ये बोध हुआ है मैं दिव्य पद में अथवा देव मानव पद में है, तब हमारा सानिध्य से आपको उपकार होगा। अच्छा, ठीक है ना। दूसरा वैसे वैसा हम यदि इस पद में हूँ उपकार कर पाऊंगा। अच्छा, सही है। तो इसमें वस्तु की अगर बात देखें, है ना, तो बताओ भाई इसमें क्या घटा है? कुछ भी नहीं घटा है ना। ये बात। हाँ, आगे। हाँ, तो जैसे कि समझ आप में है ना, तो वस्तु को अगर देखें, है ना, तो आपके सानिध्य में, है ना, मेरा ध्यान वस्तु पर जाता है, सही है ना। तो तदाकार जो है ये वस्तु के साथ होना, वस्तु के साथ होना है। आपके तदाकार होना है कि वस्तु का तदाकार होना है? व्यक्ति के साथ सानिध्य, वस्तु, हाँ, व्यक्ति के साथ सानिध्य, तद्रूप तदाकार वस्तु के साथ, वस्तु के साथ व्यक्ति के सानिध्य, हाँ, व्यक्ति के साथ सानिध्य, हाँ, हाँ, सुनो इसको। अपने अनुसार भक्ति, उनके अनुसार क्या भक्ति थी? उस जो है ना व्यक्ति जो देवी देवता रूपी वस्तु थी, उसके आकार में स्वयं को डालो कहते रहे। ठीक है ना। उस वस्तु के साथ तद्रूप हो जाओ कहे, तब मुक्ति मिलेगा। बोले हम क्या कह रहे हैं? वस्तु के साथ तद्रूप तदाकार हो जाओ, ब्रह्म मुक्ति मिलेगी। वो दिव्य मानव देव मानव के सानिध्य में तत्सानिध्य की बात पूरा होता है। यही स्रोत है। किस बात के लिए? ब्रह्म मुक्ति के। बहुत सुंदर है बाबा। तो इसमें आप और वस्तु अलग नहीं है ना? जैसा हमारे लिए नहीं है, हाँ, आपके लिए है ना। हमारे लिए तो है। अब आपके लिए जो ब्रह्म मुक्ति होना है ना, ब्रह्म मुक्ति आप में होना है ना। हाँ, हाँ। इसीलिए कह रहे हैं जागृत व्यक्ति के सानिध्य में जो वस्तु सहअस्तित्व रूपी वस्तु है, इसमें इसके साथ तदाकार तद्रूपता को प्राप्त किया। इसका नाम समझ ज्ञान का। सानिध्य का क्या तात्पर्य है? सानिध्य का मतलब जो जैसा हम आप बैठे हैं, मैं अगर पुणे में हूँ तो सानिध्य नहीं है? आप अगर इधर हो और मैं पुणे में हूँ तो सानिध्य नहीं है? भी सानिध्य, तो सानिध्य एक बार होने के बाद वो कंटिन्यू करता है ना। अच्छा, जब कभी हम पुणे से बात करेंगे, हाँ, आपको समझाएंगे, हाँ, वो हमारा सानिध्य के आधार पर ही आपको बोध होगा। अच्छा, एक बार सानिध्य होने के बाद सदा स्मरण में बसा ही रहता है। ओहो, हाँ, ठीक है। अब कहाँ भागना है, भागो। बनते ही नहीं, रास्ते ही नहीं, रास्ते ही सब बंद हो गए। एक बार बात किया तो बात एक बार हम
ये स्मरण में बस गया कि नहीं बसा, हाँ, उसको कैसा वो झटका है। सही बात। ये जब तक विरोध नहीं होगा तब तक ये इसको झटका रहना ही जैसा, ठीक कह रहे हैं, बहुत ठीक सुंदर। बिल्कुल ठीक। है ना। वो जहाँ तभी हो सकता है कोई ना कोई बिंदु आना चाहिए, हम नहीं समझा पाए आप, मतलब हम हाँ। लोग अभी जो सोच या रहे हैं, आपको वो हम शरीर के नहीं अंदर सोच समझोगे रहे हैं कि क्या? हम शरीर के साथ तब ये हैं, झटका हम उछाल सामने लो। उसको बोल रहे हाँ। हैं। जीवन तक जब बिल्कुल। पहुंचेंगे तब तो फिर सदा सारी वाली ठीक बात है। रहती है। इसीलिए क्या है, ठीक। जागृत मानव जो है ना प्रश्न मुक्ति अभियान बनाए रखता बहुत सुंदर है बाबा ये तो। है। ठीक तो है। इस तरह से जागृत मानव के सानिध्य में होना चाहिए क्या चीज, ज्ञान अर्जन। हम्म, ये गलत हो गए, नहीं। इसको अच्छे से सोच के देखो। ठीक है। हाँ। स्मरण की बात अच्छी थी। हैं? मतलब इसमें सारी बातें आ जाती हैं। ना वही तो, स्मरण, स्पष्टीकरण, विश्वास देना, सभी प्रेरणा, सभी चीज आ गए। विश्वास और अधिकार, समझ, समझ का अधिकार का भी शोध इसी के साथ समाई है। समझ में हमारे में है, उसका शोध तो आप करोगे ना भाई। हाँ बाबा। नहीं तो आप कहीं को समझोगे। ये अध्ययन विधि का क्रक्स पॉइंट हो जाता है बाबा। बढ़िया है ना ये अध्ययन विधा का, ये एक बहुत अच्छी स्वरूप है ना ये। बिल्कुल। इससे कम में क्या अध्ययन हो पाएगी? नहीं। नहीं होगा। बात ऐसा भी। मतलब ये देखा जाए तो ये पूरे किताब से ये इस सेक्शन को अगर भुलावा दे दिए है ना, तो फिर अपन कहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, मतलब भुलावा देने पर तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं, वो तो सुनिश्चित है जीव चेतना में पहुंचेंगे। वो भी कोई ओझिल नहीं है। अपने विधि में यदि मानव चेतना से यदि वंचित हुए, जीव चेतना रखाई, अपराध प्रवृत्ति रखाई, दंभ पाखंड रखाई है, छल कपट रखाई है, क्या है संघर्ष, क्या संघर्ष रखाई है, युद्ध रखाई। इसको कहाँ से हम मिटाएंगे, आप ही बताओ। ठीक है ना। संग्रह सुविधा लक्ष्य में आ ही गए। संग्रह सुविधा, ठीक है। संग्रह सुविधा में जीना है कि समाधान संबंध में जीना है, सोचने की मत। जो सब फार्मूला फिट हुआ है, हाँ। समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, क्या ये चैलेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगा वो। बात ऐसा फॉल्ट हो गया। ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे इसमें थोड़ा ये तदात्म्य और तद्रूप की जो बात है, इसमें ये लिखा है कि जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण, है ना। जागृति क्या लिखा है? जागृति है ही परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप अनुभव बोध में, अनुभव बोध से हाँ, तादात्म्य, हाँ होना, अनुभव बोध होने से तादात्म्य हो गए। अच्छा। जैसा अनुभव प्रमाण रूप में बोध होता है, हाँ, उसमें तदाकार हुए बिना तो हम अभिव्यक्त कैसा होंगे? अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है ना। तादात्म्य होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। कितना सहज है? सहस्तित्व में, सहज का मतलब है ऑटोमेटिकली होते ही रहता है। ठीक है ना। अनुभव होने की अधिकार हर मनुष्य मानव परंपरा में हर व्यक्ति का एक अधिकार है। ये अधिकार समाया ही है, तो उसको प्रयोग अभी तक किया नहीं।
ये जो है ना अनुभव परंपरा अध्ययनगामी होने की विधि अभी तक धरती पर अवतरित नहीं हुई थी। अभी अवतरण के लिए प्रयत्न किए हैं। इसमें जो है ना अनुभव मूलक विधि से व्यक्त होने वाले व्यक्तियों का 10-20 व्यक्तियों का सत्यापन होने के बाद हम संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? उसी के हम प्रयत्न कर रहे हो कि नहीं? हाँ सोच, इसको उपकार कहा जाए कि नहीं कहा जाए? उपकार तो कहा जाए बाबा। है? हाँ, ये ही उपकार। आगे। तो सहस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है का आधार है, यही है, यही है। जागृति ही परम। हाँ। जागृति के पहले अध्ययन करते समय में तद्रूप जैसा हमको साक्षात्कार होना। अच्छा। साक्षात्कार होने का जो ये है टेस्ट है, प्रमाणित होना, अभिव्यक्त होना। प्रमाणित होने के लिए जैसा ही संकल्प हुआ अनुभव होना हो जाता। ठीक, इतनी ही बात, छोटी सी बात। माने वस्तु साक्षात्कार होते तक की जो कुछ भी जितने भी समय लगाओ, साक्षात्कार हुआ माने अनुभव होना ही है, बुद्धि में बोध होना ही है साक्षात्कार का। फलस्वरूप प्रमाणित होने का संकल्प होना ही है। जैसा ही संकल्पित हुआ अनुभव होना ही। ठीक। सारा प्रयास कब तक है? साक्षात्कार पूरा होते तक। क्या साक्षात्कार होना भाई? स्वयं में विश्वास का साक्षात्कार। हम समझाओ इस बात पर हमको विश्वास। ठीक है। उसके बाद समझा सकता हूँ, ये दृढ़ विश्वास। समझाने के क्रम में सामने व्यक्ति को बोध हुआ कि नहीं हुआ, इसका ज्ञान होना। बोध हुआ माने अनुभव मूलक वजह से प्रमाणित होगा। अरे बात हो गई। इसके पहले की टेप में बहुत हुआ इसका। हाँ, ये तो हो गया। यहाँ पे आपको ठीक, अरे ओके, रखो। बहुत सुंदर था बाबा, ये रखो। ये वाला जो लाइन है, ये वाक्य में लिखा है। हाँ। क्या लिखा है? अनासक्त विचार ही है? अनासक्त विचार ही जीवन मुक्त, हाँ, जीवन मुक्ति की या दिव्य मानव की स्वभाव, हाँ, सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। ठीक है ना? क्योंकि पूर्ण आसक्ति भ्रम ही है ना? संपूर्ण आसक्ति भ्रम ही है। हाँ। तो इसमें मुख्य बात यह है, भ्रम को स्पष्ट किया है और जागृत मानव को बताया। जागृत मानव को जो है ना अनासक्ति रूप में, किससे? इन सभी आसक्तियों से, पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है या 4 विषयों के प्रति जो आसक्ति है, इससे मुक्त होता है। इससे मुक्त होने के लिए बताया गया है अनासक्त विचार। इनसे अनासक्त होकर के जो हम अध्ययन पूर्वक विचार को तय करते हैं, वो अनासक्त विचार हुआ। यदि इसमें आसक्ति हो, इसी के लिए हम काम करते हो, और कहाँ अनासक्ति हुई, समझदारी कहाँ हुई? तो ऐसे समझदारी संपन्न होने से मानव ही जो दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया, ऐसा यदि विचार को तैयार करते हैं, उसको दिव्य मानव के स्वभाव माना जाता है। दिव्य मानव स्वभाव तो आगे स्पष्ट किया है। दिव्य मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप में जो वैष्णवों से मुक्त होता है,
पहले से विषयों से मुक्त हो गए, हाँ, और उसके बाद जो है ना वैष्णवों से मुक्त होता है। और सत्य और उपकार प्रवृत्ति, सत्य सहज विधि से उपकार प्रवृत्ति बन जाती है। उपकार प्रवृत्ति क्या है भाई? आदमी को समझदार बनाना, ईमानदार बनाना, जिम्मेदार बनाना, शिक्षा संस्कार विधि से। क्या उपकार है? आदमी को समझदार बना पाना। समझदारी क्या चीज है? तो पूरा का पूरा सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण प्रस्तुत करना, 4 अवस्थाओं के साथ संतुलित रूप में जीने के लिए ज्ञान प्रदान करना, समाधान पूर्वक जीने के लिए ज्ञान प्रदान करना, प्रामाणिकता रूप विधि से जीने का ज्ञान प्रदान करना, ये कुल मिलाकर के उपकार। ठीक है ना? इस ऐसा उपकार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं देवी मानव। यह सहअस्तित्व में परम सत्य है। सत्य में अनुभव मूलक विधि से दिव्य मानव प्रकट होता है। ठीक है, ये पर्याप्त है। हाँ, और कोई इसमें ये वाली बात तो इसका व्याख्या हो गया बाबा। इसमें तो दिव्य मानव के लिए ये सब बताया, अनासक्त विचार। तो मानव और देव मानव के लिए विचार क्या बनता है? वो भी अनासक्त ही रहते हैं? अनासक्ति के लिए रहता है। अच्छा, मानव देव मानव जो जागृति हो जाती है प्रमाणित करने में, कम से कम उपकार करता है मानव। हाँ, उससे अधिक उपकार करता है देव मानव। उससे सर्वाधिक संपूर्ण उपकार करता है दिव्य मानव। उपकार करने में मानव देव मानव दिव्य मानव। बाकी जो है ना कुछ नहीं। आचरण देव मानव दिव्य मानव और मानव का एक ही है। क्या क्या एक है? मानवता पूर्ण आचरण। आचरण में क्या बताया? मौलिक चरित्र, नैतिकता। इन तीनों बातों में जैसा मानव आचरण करता है वैसे ही दिव्य मानव भी आचरण करेगा। ठीक है? उपकार में अंतर है। ठीक है। उपकार करने में मानव तीनों ईष्णाओं को लेके उपकार करता है। देव मानव केवल लोकेशना लेकर के उपकार करता है। दिव्य मानव ईष्णाओं से मुक्त होकर के उपकार करता है। इतने ही बात। ठीक, ये आगे स्पष्ट हो चुकी है। हाँ, आगे ये वाला नेक्स्ट लाइन है। इसमें लिखा है कि जीवन मुक्त अर्थात ब्रह्म मुक्त मानव अर्थात सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न को भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं होती, वह वर्तमान से विरोध नहीं होती। ये जो है ना, हाँ, ये जीवन मुक्ति के बारे में कहा। जीवन मुक्ति से क्या आशा है बाबा यहाँ पर? जीवन मुक्ति का मतलब है ब्रह्म मुक्ति। अच्छा, ये लिखा है ना भाई। जीवन में जो ब्रह्म मुक्ति हो गया, जीवन क्या है और उसमें भ्रम नहीं रह गया। ब्रह्म मुक्ति ही जीवन मुक्ति। ठीक है, ठीक है ना? मानव अर्थात सहअस्तित्व में अनुभव संपन्नता को, है ना, भूतकाल के स्मरण, संपन्नता को प्राप्त कर यह अध्याय है। भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं होती। यह संपन्न होने मात्र से क्या होता है? भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं, पीड़ित होना समाप्त होता है। ठीक है ना? और वर्तमान में विरोध नहीं रहता। क्या बात होगी? वर्तमान में विरोध नहीं। ये है कुल मिलाकर के दिव्य बने मनुष्य में जो ज्ञानार्जन का अंतिम स्वरूप इस ढंग से अनुभव का प्रभाव ऐसा है। अब प्रमाणित करने की जब शुरू करते हैं, मानव चेतना विधि से पहले काम होता है व्यवस्था में जीना, आचरण करना, एस्टैब्लिश होता है। देव मानव में वो परिष्कृत होता है। ठीक है, दिव्य मानव में पूरा हो जाता है। तो व्यवस्था और आचरण दोनों मानव परंपरा में ही प्रमाणित हो जाता है। उपकार करने का भाग जो है ना, दिव्य मानव में पूर्ण होता है, मानव में शुरुआत होता है, देव मानव में पुष्ट होता है। इतने ही बात।
ठीक। एक बहुत सुंदर लाइन है इसमें, थोड़ा है ना, यहाँ पर लिखा है। भाषा के मूल में भाव। हाँ भाषा के मूल में भाव का मतलब है हाँ अर्थ। भाषा का अर्थ होता है कि नहीं? भाषा में अर्थ समाया हुआ है। अच्छा। ठीक है ना? अर्थ को समझता कौन है? मानव के अलावा कोई है? नहीं है ना? हाँ। और भाव के मूल में मौलिकता। मौलिकता का मतलब है मानव में ही होना। भाषा के मूल में अर्थ को ग्रहण करना, प्रमाणित करने का क्रियाकलाप केवल मानव परंपरा में ही होना, इसी का नाम है मौलिकता। ठीक है? ये मौलिकता के मूल में मूल्यांकन। मौलिकता यही है, इसका मूल्यांकन करने पर ही, मूल्यांकन करने में स्वीकृति होती है। ये मानव परंपरा में ही होना। मूल्यांकन के मूल में दर्शन। दर्शन का मतलब है जीना। ठीक है ना? जो कुछ भी हम जीते हैं वही दृश्य है, दर्शन है दूसरों के लिए। ठीक है ना? हमारा जीना ही दर्शन। ठीक, किस प्रकार से? मानवीयता पूर्ण आचरण विधि से जीना, सोच विचार से जीना, ज्ञान विवेक विज्ञान से जीना ही दर्शन। ठीक है ना? अच्छा, दर्शन। दर्शन के मूल में दर्शक। हम स्वयं किसी का दृश्य हो जाते हैं, दूसरे दर्शन करते हैं, हम दूसरे को दर्शन करते हैं। ऐसा बात होती है ना? दर्शक के मूल में क्षमता, वहन करने की क्रिया, क्षमता। योग्यता, प्रकाशित करने की क्षमता का क्रिया रहती है, ये योग्यता। और पात्रता, ग्रहण करने की क्रिया रहती है, इसका नाम है पात्र। ये तीनों चीज किसमें रहता है? दर्शक में रह जाता है। ठीक है ना? रहता है। क्षमता, योग्यता, पात्रता के मूल में भास, आभास एवं प्रतीति रहती है। और भाषाभास प्रतीति के मूल में भाषा है। इस ढंग से ये पूरा हो, चक्र पूरा हो। मतलब भास, आभास, प्रतीति के मूल में भाषा है, भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, और ऐसे ये पूरा करके यहाँ ये कर दे, सर्किल हो गए। इस ढंग से मानव जो है ना ज्ञानार्जन करने, है ना? तो बाबा इसके बाद लिखा है, यह सब चिंतन क्रिया है जो दर्शक को जागृति के अनुसार सफल अथवा असफल है। तो भास, आभास और प्रतीति को चिंतन क्रिया कह रहे हैं। भाषा, भास, प्रतीति के बाद अनुभव होता ही है। बता तो दे, बोध होने के बाद अनुभव होता है, अनुभव का प्रमाण होता है। वो चिंतन क्रिया में आता है, अनुभव चिंतन में आता है, अनुभव प्रमाण चिंतन में आता है। अच्छा, उस अर्थ में कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ एक भाषा, भास, प्रतीति और अनुभव ना वस्तु को पहचाने हुए वो शब्द को कैसे दे दिए? अभी जो शब्दों को अपने उपयोगिता के आधार पर नाम दिया, अपेक्षा के आधार पर नाम दिया। अच्छा, उपयोगिता और अपेक्षा के आधार पर नाम दे दिया। हाँ। और उसके बाद प्रभाव के आधार पर भी नाम दिया। प्रभाव के आधार पर भी नाम दिया। इसके 3 आधार पर दिया। अच्छा, और होने के आधार पे नाम देने की बना नहीं। अभी वो उदय हुआ। होने के, रहने के आधार पर हम परिभाषा किए हैं। हाँ। इन सबको छोड़ दिया। हाँ। होने के आधार पर, रहने के आधार पर ना अपन परिभाषा दी है। बहुत अच्छा है बाबा। ये तो क्या बात हो गई? होने के आधार पे, रहने के आधार पे आपने सभी परिभाषाएं दी है। शब्द वही यूज करे हैं। होना जो है सहअस्तित्व के साथ घुसा दिया सब नाम परिभाषा को।
और उसके बाद रहना का है, 4 अवस्था में रहना है, कुछ भी लग गए। कितना सुगम हो गया बताओ। आप क्या क्या करके बैठे हैं? क्या कहा जाए बताओ। रहना 4 अवस्था में है और कुछ नहीं। तो ये जो अनुभव का महिमा है, सारा अस्तित्व समझ में आना अपने आप में मौलिक, वो जो है ना घटना ही है। अभी कितना सुगम हो गया, समझाने की योग्य हुए कि नहीं हुए अपने? बहुत अच्छा है बाबा जी। हैं? बाबा इसी भाषा ईश्वर का भूत छूट गया, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, मारने वाला, बचाने वाला, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी भारी चंगुल से छूटे। और ईश्वर का कोई महिमा है। ईश्वर हमको आशीर्वाद के अलावा क्या दिए? देवताएं होंगे तो खुश नहीं होने के अलावा क्या करें? आप ही बताओ। जैसा सामान्य आदमी आप हम जितना खुश हो सकते हैं, हमसे अच्छे होंगे ना ये सब, वो ज्यादा खुश होंगे ना? हाँ, नहीं होंगे बाबा। बस इतनी बात। खुश होने पर शुभाशीष निकलता है, दूसरा कुछ निकलता नहीं। इसलिए से हम आश्वस्त हो गए। बाबा ये जो भाषा की जो बात, सारे देवी देवताओं के ऊपर जो लादे थे, हाथ में गदा, चक्र और खड्ग, वो एक भी नहीं है किसी देवता के पास। ये सब बंधन मुक्त विधि हो गए कि नहीं हुए? वो सब बंधन में डालने की बात हुआ कि नहीं हुआ? गदा लेके खड़े रहो भाई, हनुमान जी को खड़ा कर दिया, नमो ना सांस लेंगे, ना चलेंगे, नहीं कुछ करेंगे, नहीं वो गदा लेके बड़े खड़े रहे। ये दरिद्र आदमियों का शिल्पकारिता है ये सब। भयभीत दीनहीन आदमियों का शिल्पकारिता। वे जैसा स्ट्रांग रूम बनाता है, वो किसका काम है? दीनहीन भयभीत आदमी का शिल्पकारिता। ठीक है ना? नहीं है? बोलो सही, कहां से कहां इंटरप्रिटेशन भाग जा रहा है। कैसा गति है? हालत बैठाए प्रभु, चाहे कुछ भी कहो। जिस दिन ये समझ में आएगा ना, सिर कूटेगा बहुत सारे लोग, इसमें दो राय। अभी तक क्या किए है उसके ऊपर तो रोएगा ही, एक बार 2 आंसू छोड़ेगा ही। इतना लंबे अरसा ना करेंगे, क्या निकला? अभी कैसा कुछ भी नहीं है, सामान्य आदमी से कैसे निकल गया? विद्वानों कोटि के हम नहीं हूं, वेद मूर्ति कोटि की मैं नहीं हूं, ठीक है ना। सुना सब है, हम वेद मूर्ति घोषित नहीं हुए थे, ठीक है। तो वेद मूर्ति कोटि की मैं नहीं हूँ, विद्वान कोटि की मैं नहीं हूँ, विज्ञान कोटि की मैं नहीं हूँ, मैं विज्ञानी कोटि की मैं नहीं हूँ। अब बताओ, हमारा जैसा निरीह आदमी की पल्ले पड़ी है, और इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग किसी की पल्ले नहीं पड़ी। क्या मुखोल नहीं तो क्या चीज है? प्रकृति मुखोल भी करती है, पता सकता है। अच्छा, उसको हम कैसा जोड़ा? तो सारा तकनीकी ले मैन प्रोडक्शन, ठीक है, सारे कारीगरी ले मैन करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से लेमैन से ज्ञानोदय होने की जरूरत है, लगता है। तभी तो घटना भी मेरे दिग्गज सब रह गए, क्या मतलब? पूजा पाठ, फूल माला सब कहाँ है? एक पत्थर से लेकर मनुष्य तक सबसे बड़ा कीमती फूल माला वेंकटेश मंदिर में लगता है।
ठीक है ना। सबसे बड़ा कीमती फूलमाला राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को लगता है। बात सही है। पत्थर से लेकर मानव तक फूलमाला पहनाया जाता है। पहनाया नहीं जाता है, पहनाया जाता है। उन श्रेणी में मैं नहीं हूँ। हमारा जैसा आदमी के हाथ में लगा। ये तो बात सच है ना। कोई धरती पर अभी तक जितना कोदो दर रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है ऐसे स्थिति को प्रकट करता है ऐसा। अभी तुम ये वेबसाइट में देखो ना, ये तो शुरू किया है ना अपन, जो प्रस्तुत किए 4 लाइन, 4 लाइन शब्द है, उसी को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, वो उसको देख लो। और उस अर्थ को प्रस्तुत करने वाला ऐसे अर्थ को कोई है कि नहीं है। वेबसाइट में देखना 200 हो गया, 150 हो गया, तो कुछ बताता रहा। 10,000 से ज्यादा उत्तर आ चुके हैं। 10,000 लोग प्रस्तुत किए। अच्छा, कोई सारभूत बात भी है, कोई चीज पढ़ा भी है? जितना तक मैंने देखा है अभी तक कोई सार बात तो कोई अपेक्षा के रूप में लोग जरूर कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रपति को देखा रहा है। हाँ, होना चाहिए कि बात तो बहुत लोग करते हैं, वो करें कैसे उसकी कोई मतलब। उसमें कुछ लोग तो ये सुझाव देते हैं कि सभी को अगर सुविधा बना दे दो तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? सभी के पास में अगर सुविधाएं हो जाए, नौकरी हो जाए तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। एक का कुछ का ये सोचना है। अच्छा, सबको नौकरी दे दो। सबको नौकरी दे दो तो आतंकवाद समाप्त। कुछ का ये है कि है ना, सारे जो मुस्लिम देश हैं उनके ऊपर वह बम डाल दो तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कुछ का लोग का ये कहना है। कुछ का ये कहना है कि अगर स्ट्रेस और टेंशन हट जाए तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कुछ का ये कहना है कि है ना, जेल में जो छोटे मोटे क्राइम करते हैं, अगर उनको है ना मतलब धर्माधिकारी वगैरह की अच्छी बातें उनके अंदर डाली जाए तो वो बड़ी टेररिज्म जैसी बड़ी हरकत नहीं करेंगे, बड़ी उपकारी हो। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे सुझाव आए। हाँ, अच्छा, सबको पढ़ भी सकते हैं। वो आप करीब कितना देखा होगा? मैंने कुछ 20 करीब देखे होंगे, जबकि 1000 को पार किया। 10,000 कौन पढ़े? ये सबको कौन पढ़ेगा? बड़ा मुश्किल। ठीक है। बाबा अभी जो हम उसमें कितना वेबसाइट का वो लिखा तुमने रिसेप्शन करने के लिए? आगे बात करने थे। हाँ। तो उसमें मानव भाषा का स्वरूप आपने कारण गुण गणितात्मक भाषा के रूप में बताया है ना। तो ये जो मतलब ये जैसे गणितात्मक भाषा जो है वो तो समझ में आती है ना, कि जैसे गणना के रूप में समझ में आती है। गुणात्मक भाषा भी है, वो भी है ना इस समझ में आती है, मध्यस्थ रूप में समझ में आता है। हाँ, ये गुणात्मक भाषा का एग्जाम्पल बताइए बाबा। जैसे उद्भव विभव पढ़े किसी वस्तु को, जैसा कि मिट्टी से मकान बना दिया, हाँ, ये संप्रिय हो गया, हाँ, गिरा दिया विषम क्रिया हो गया, हाँ, इसको बनाए रखा मध्यस्थ क्रिया हो गया। इसको तो ये गुणात्मक भाषा है ना? तो अगर गुणात्मक भाषा के अंदर मध्यस्थ आ जाता है तो कारणात्मक भाषा मध्यस्थ जो होती है बताए ना, घर को बनाए रखना मध्यस्थ है। ठीक है, तो फिर कारणात्मक भाषा क्या है? कारणात्मक भाषा, ये मिट्टी कैसे है, क्यों है, अच्छा, ये कारणात्मक भाषा। पत्थर क्यों है, कैसा है, एक कारणात्मक भाषा। अस्तित्व क्यों है, कैसा है, कारणात्मक भाषा। तो क्यों और कैसे वाली बात जो है वो कारणात्मक भाषा में आई। माने अस्तित्व क्यों है, कैसा है, हाँ,
विकास क्यों है, कैसा है, हाँ विकास क्रम क्यों है, कैसा है, हाँ जागृति क्यों है, कैसा है, जागृति क्रम क्यों है, कैसा है, इतने तो कुल क्या भी नहीं। ठीक है बाबा। ये कारणात्मक भाषा। इसके अलावा भाषा क्या होगा? तो प्रयोजन के अर्थ में कारणात्मक भाषा है, प्रकटन के रूप में गुणात्मक भाषा है ना, और गणितात्मक भाषा केवल गणना के अर्थ में। तो प्रकटन के रूप में गुणात्मक भाषा, प्रयोजन के अर्थ में कारणात्मक भाषा और गणना के रूप में गणितात्मक भाषा। इसमें क्या तकलीफ है? बहुत अच्छा है बाबा। ये तो यही है जो विज्ञान को विकल्प देने के आधार ये है। और आपने अभी जो कहा उसमें तीनों भाषा प्रयोग हुआ। इसको छोड़ करके विज्ञान क्या करेगा? वो अभी कर रहा है बर्बादी, वही करेगा। हाँ, विज्ञान का बाबा जैसे दिखता है कि सोच जो है गणितात्मक भाषा के ऊपर ही रहा है। गणितात्मक भाषा में भी वो विध्वंसात्मक विधा में चले गए। हाँ विघटन विधि से विध्वंस निकला। ठीक है। क्या समझ? विघटन विधि से विध्वंस किया। बस इतना ही। अभी विघटन विधि से राज करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब विध्वंस करने के लिए राज करना। बात ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं। कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल। क्या सुना? हाँ बाबा, ये बहुत अच्छा है। ये मानव भाषा के रूप में बताया। बहुत अच्छा है बाबा। ये कहाँ शिफ्ट हुए? अब बकवास करो, कथा लिखो। तो इसमें ये है कि अगर एक भी भाषा का एस्पेक्ट को अगर छोड़ते हैं तो गड़बड़ होता हम है। समझते हो महाराज जी, 1-2 शताब्दी के बाद ये सब सिमट करके बहुत छोटा हो रूप में वाग्मय रह जाएगा, जीना ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा। जीने का भाग ही नहीं। अभी जीना तो कुछ है नहीं, बकवास करना है। 99.99% बकवास, 0.11% जो है ना कहीं जीने की बात। सोचने की कहाँ फंसे आप देखिए। हाँ बाबा, मूल बात जो आपकी है वो तो बहुत थोड़ी सी ही है। उसका जो विस्तार है वो बहुत है, बहुत शब्द कम है, अर्थ बहुत ज्यादा है अपने साथ। अब आगे चल करके और भी भाषा कम होने की व्यवस्था बनता है, बढ़ने की व्यवस्था नहीं बनती। इस लिटरेचर में यही विशेषता है। अभी पहले जितने भी बकवासी किया उसमें बकवासी में बदमाशी रहता है। बदमाशी का भाषा बढ़ता ही जाता है, कमता है नहीं। बात इतने। बदमाशी का भाषा और प्रयोजन से जुड़ता नहीं ना। हाँ वही तो उस वजह से इसीलिए कथा बनता है। हाँ। इसीलिए कथा बनता है, एक को दूसरे से ढांपने हाँ। का प्रयास है। हर कथा के मूल में एक व्यथा, एक व्यथा के मूल में एक कथा। हाँ। इस ढंग से झगड़ा बने करते जाओ। व्यथा मतलब पेन, कथा मतलब स्टोरी। हर स्टोरी के पीछे एक पेन है। पेन पीछे एक स्टोरी। किसी भी स्टोरी के मूल में एक प्रॉब्लम, ठीक है ना? प्रॉब्लम के बिना स्टोरी बनते ही नहीं। बनता है नहीं बाबा। किसी को भी उच्च कोटि का लिटरेचर भी माना है। हाँ। बाबा एक शब्द आप से सुना है, केंद्रीय ध्यान। केंद्रीय ध्यान या आंशिक ध्यान? केंद्रीय ध्यान, आंशिक ध्यान। उसी के साथ में आपने ये भी फोन पर बात हुई थी कि केंद्रीय ध्यान जो है वो उसका मतलब होता है सर्वशुभ, और सर्वशुभ के साथ केंद्रीय ध्यान के साथ में अध्ययन पूर्ण होता है। इसकी बाबा थोड़ी व्याख्या कर दीजिए। केंद्रीय ध्यान का मतलब यही है, सह अस्तित्व में अनुभव।
वाक्य बाबा ये था कि केंद्रीय ध्यान के साथ में अध्ययन पूर्ण होता है। वही तो, सहअस्तित्व में अनुभव होने से अध्ययन पूर्ण तो अध्ययन होता है कि नहीं होता है? हाँ, अध्ययन पूर्ण होना क्या है? अनुभव हो जाना। अनुभव होने का क्या मतलब है? प्रमाणित होना। इन तीनों हो जाने पर पूर्ण हो। आपने सच में कहा था ना कि प्राथमिकता में केंद्रीय ध्यान की बात। चलिए नहीं, इस तरह था कि है ना, सर्व शुभ की मानसिकता के साथ में प्राथमिकता के संदर्भ में कहा था मुझे आपने। देखिए, हम जो है ना, अनुभव के बाद ही यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को प्रकट कर पाते हैं। उसके पहले होता नहीं। ठीक है। इन तीनों बात को हम प्रकट करने योग्य तभी होते हैं तो शास्त्र में अनुभव हो जाए। इसका केंद्रीय ध्यान ना, तो इससे सभी जुड़ा है। केंद्रीय ध्यान और अनुभव एक ही चीज है। हाँ? केंद्रीय ध्यान और अनुभव एक ही चीज है। हाँ, केंद्रीय ध्यान का मतलब ही अनुभव। केंद्रीय ध्यान का दूसरा मतलब सभी और ध्यान होना। हाँ, सबने सर्वस्व के प्रति हमारा अनुभव हो गया, हमारा जानना मानना हो गया। सर्वस्व के प्रति जानना मानना हो गया। तो मतलब इसका ये है, अस्तित्व में कोई चीज बचवे नहीं किया। होने के रूप में कोई चीज बचा। ये बाबा, इसमें होने के रूप में कुछ बचा नहीं। तो अभी देखिए, ध्यान जो है न? ध्यान का जो अर्थ जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि कोई भी जैसे बंधन है ना, बंधन है तो इसका मतलब ध्यान नहीं है। बंधन से जो मुक्ति है उसके साथ में केंद्रीय ध्यान का मतलब हुआ बंधन मुक्ति। ये बात है ना। इसका मतलब ये है कि जो विचारों के अंदर या इच्छाओं के अंदर कोई भी इस तरीके का मतलब अपने आप को रोकने वाला कोई चीज अब रहा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो बात को मैं अच्छे से पूरा तरीके से एनालाइज कर पाने की ताकत मेरे अंदर अनुभव के बाद में आ जाती है। ऐसा मैं केंद्रीय ध्यान को, कोई भी चीज नहीं है, हर वस्तु सकारात्मक बात, कोई भी बात जोरी चमारी को थोड़ी करोगे। हाँ, वो तो उसका तो बाबा है ना, मतलब समीक्षा होगा या जो भी है। सकारात्मक भाग को एनालाइज कर पाना, समझना, हाँ, उसको अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन करना, अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन कर पाना, ये सब चीजें हो जाना ही केंद्रीय ध्यान है। केंद्रीय ध्यान इसी का नाम है जागृति। प्रकाशित करना जागृति है, प्रकाशित करना जागृति है। केंद्रीय ध्यान दृष्टापद है। केंद्रीय ध्यान दृष्टापद में वो धीरे धीरे जा करके कहीं बढ़ा दिया। देखिए कैसे हो गया। पढ़ने से जीने से कोई संबंध नहीं। पढ़ाई जो 20 वर्ष 25 वर्ष करता है उससे जीने से कोई लेन देन नहीं। ठीक है ना। व्यापार से जीने से कोई लेन देन नहीं, नौकरी से जीने से लेन देन नहीं। अब कहाँ जिए? इसके अलावा कोई प्ले नहीं मानव के पास। नौकरी, व्यापार, ये इसके अलावा शिक्षा, इसके अलावा कोई माने कार्यक्रम नहीं। सहीपन की कार्यक्रम इतने ही है ना, इसमें जीने की कोई सूत्र नहीं। थोड़ा बुद्धि लगावा हो, तुम भी लगाओ, ये खूब लगा रहा है। क्या बात, क्या निरीक्षण है
कितना विलक्षण ढंग से अपन फंसे हैं, समझ में आ गए? वो कैसे फंस गए? प्रलोभनवश। भाई प्रलोभन, ठीक है ना? हाँ भाई प्रलोभन के आधार पर हम फंस गए। बाबा, एक थोड़ा सा ना सीरियस सी बात है कि अब कोई प्रश्न नहीं है ना? अब प्रश्न नहीं है लेकिन गाड़ी फंसी हुई है। हाँ? प्रश्न तो नहीं है लेकिन गाड़ी फंसी हुई है। क्या हो गया? मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन गाड़ी फंसी हुई है फिर भी। हाँ, वही तो कार्यक्रम गति नहीं है। गति नहीं है। गति न होने के लिए अपन बहुत अच्छी ढंग से सोचे हैं, अपने को काफी स्पष्ट हो गई है। जो अभी जहां तक हम पहुंचे वहां उसका विकल्प रूप है इसका उत्तर। ये तो पता है कि गाड़ी जो है ना फंसा है, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब गति पाने की विधि बनती है तो समाधान समृद्धि। समाधान में पहले अपन पारंगत हो जाए। हाँ बाबा। और समृद्धि के बारे में अपने को सुगमता रास्ता मिल जाए। अच्छा, समाधान के बारे में आप ही को महसूस होना पड़ेगा, आप ही को अनुभव होना पड़ेगा। हम सर्वतोमुखी समाधान संपन्न, दूसरा कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ बाबा। ये तो बात सच है। तो ऐसा स्थिति में आ जाते हैं, समाधान के लिए समृद्धि के लिए रास्ता मिल ही जाता है। हाँ बाबा। अभी तुमको एक 5 बल्ब का एक छोटी सी कटोरी का कॉम्बिनेशन बताया। वो पहले 25 के लिए हमारा दे रखा है। केवल वो काम करने पर, इतना करने पर 1000 इंजीनियर का काम। बताओ क्या बात? अभी इसमें और कुछ भी नहीं है, 1000 इंजीनियर का काम। यदि सूर्य ऊर्जा से संसार में सभी घर प्रकाशित हो जाए, सभी रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट प्रकाशित हो जाए, ये 2 कार्य के पीछे 1000 से अधिक इंजीनियर लगते। पूरा देश में, अपना देश हजारों इंजीनियर। उसके बाद जो जब हमें ये बात हुई, बहुत जोरदार मिठाई बाबा। हाँ बाबा। खोली गर्म हो गए ना? बहुत ही गर्म हो गया बाबा, है ना? हाँ। अभी अपने को लगता ही नहीं कि ठंडी ऋतु। हाँ, काफी चाहिए। बेटी अभी 2 कैसेट निकालना है। हाँ बाबा। बाबा लेकिन गाड़ी फंसा हुआ है ना? जी। गाड़ी फंसने की बात कहा, गाड़ी फंसा यहाँ। हम किसी गति से कहीं से आए, दलदल में फंस गए, ठीक है? अब हमको डामर रोड में जाना है। डामर रोड जो है ना कीचड़ में तो होता नहीं, डामर रोड जो है ना सही जगह में होता है। हमको पता है ये डामर रोड, उसमें थोड़ी सी दूरी, कीचड़ से डामर रोड तक की दूरी, वही फंसे हुए जगह से निकलने की दूरी। वो क्या है? हम भ्रमवश भय और प्रलोभन में फंस गए। हमको जो जागृति को हम बोध नहीं कराया परंपरा। ये बात सही है ना? अभी हमारे समूह जागृति का रास्ता मिल गए। अब वो जो जागृति के रास्ते में पहुंचने में हमारा जहाँ फंसे हैं वहां से थोड़ी सी
ये पता चल जाएगा। ये नंबर पर गाड़ी फंसा है ये। तो जागृति के लिए क्या किया जाए? वो तो डामर रोड में पहुंचने के लिए तो जागृति पूर्वक गतिशील होना, वो होने के लिए क्या करना है? पहले हम जहाँ है वहाँ हम समाधान संपन्न हो। इसकी स्रोत 10 रुपए चेंज ये स्रोत से आप जुड़े ही हो। उसे समाधान संपन्न होने की बात, समृद्धि संपन्न होने की विश्वास हो। समाधान संपन्न होने का वो पहला टेस्ट वो भी समृद्धि संपन्न होने में विश्वास पैदा होगा। विश्वास पैदा होने के बाद हम समृद्धि संपन्न होने के उपक्रम करेंगे, नहीं तो कहीं करेंगे। अभी आपको एक छोटी सी काम बताऊं। इसका कंपोनेंट दोनों घर दुकान में है, बल्ब दुकान में है, कटोरी दुकान में है। वो बना दूंगा बाबा। ये तो आपका वो कल हो गया बात। 25 सेट बना के रखे। हाँ, जैसा भी घर तैयार हो, हम पहले 2 ये लगाएंगे पैनल, उसके बाद वो 25 को मंगवा देंगे। हो गए, लगाएंगे, वो कैसा जलता है देखो। ठीक है, ये भी उसी को कहता है ना, ऊर्जा स्रोत ज्यादा हो, कंजम्पशन कम हो, तब वो उसकी निरंतरता बनती है। क्यों बोलते रहे ना कल? हाँ बाबा। स्रोत ज्यादा हो, आवश्यकता कम हो, ये चलेगा। आप कहते रहे। हाँ बाबा। है ना? और क्या करना है, एक पैनल में कितना कितना लाइट जल सकता है उसको देखना, कितना खोली गर्म में मैंने प्रकाशमान हो सकता है।